अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी, मेरा एथनिक का बिल्कुल प्लेन सिल्क का ड्रेस था। आई लव प्लेन ड्रेसेस। और ये मैं पेंटिंग दिखा रही थी, आकिब ने दुआ खैर पे ख़ुद पेंट करके मुझे गिफ्ट की थी, इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये आज का दिन एक बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ शुरू होता है। आप देख सकते हो कि पूरा क्लाउडी था और इतनी अच्छी मज़े की हवा चलती है। एबटाबाद की एक बहुत मज़े की बात है ना कि यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है फ़ौरन से बारिश हो जाती है। एबटाबाद की मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है एबटाबाद वालों के लिए। एबटाबाद का मौसम भी ना, एबटाबाद की एक ख़ास पहचान है कि आप एबटाबाद से थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर वाली साइड जाते हो, नारायण का आनूर साइड, तो वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। और थोड़ा सा आप हरीपुर साइड पे चले जाते हो तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं। एबटाबाद एक बहुत परफेक्ट मौसम के लिए जाना जाता है, एंड इट्स ट्रू। और साथ ही मेरे कज़न्स भी आए हुए थे, मेरी पप्पो का घर, मेरे चाचू का घर, हमारे रिलेटिव सब आस ही रहते हैं। तो जब सब आ जाते हैं तो वो एक डबल वाइब क्रिएट हो जाती है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बात भी कहूँगी कि पॉजिटिव लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। कि जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हो आपकी वाइब्स एक्सचेंज होती हैं और पॉजिटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी आप में ट्रांसफ़र होती है और आपकी उनमें। और ये चीज़ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट डालती है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत काम करती है। और ये बात मैंने रियलाइज़ की है जब से मेरी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत काम पर्सनालिटी हैं और मेरी बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी थी। जब मैंने उनके साथ रहना शुरू किया तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी पर्सनालिटी काम होना शुरू हो गई है। अब मेरा इस चीज़ पे यकीन है कि जब आप काम हो जाते हो ना तो आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाता है कि फिर आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या बात कर रहा है। डजंट मैटर। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे। आपके लिए सिर्फ ये मैटर करना चाहिए कि आप अल्लाह सुब्हान ताला की नज़र में क्या हो, बस। उसके अलावा कोई कुछ भी मैटर नहीं करता। और ये इतने मज़े के मौसम में सब भाई बैठे हुए थे और ये मेरी बहन अपनी बेटी के साथ लगी हुई थी। और इसके बाद हम फिर नाश्ता बनाने लगे थे और बाकी सब ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन हम जब अपने अम्मा पापा के घर आए हुए होते हैं तो फिर ब्रेक होती है, फिर लेट उठना, अपनी मर्ज़ी से उठना और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना। वैसे बंदा बाउंड हुआ होता है अपने घर में उठना, इस टाइम पे नाश्ता बनाना, ये करना है, बट अम्मा पापा के घर में से ही छुट्टी टाइम होता है। और इधर जब सब इकट्ठे हुए होते हैं तो फिर स्पेशल बनाना शुरू कर दिया था। और साथ ही मेरी बहन ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए बस मैं बहुत ईजी वाला ऑमलेट बनाती हूँ। इसमें मैंने बस प्याज, ग्रीन चिलीज़, अंडे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाल दें, बस। इतना थकना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत मज़े का बन जाता है। अगर आप थोड़ी सी ऊपर चीज़ भी डाल दोगे तो वो और अच्छी लगेगी। और ये साथ ही यहाँ पे चूड़ी वाले पराठे बन रहे थे और मेरी अम्मा चकोर पराठा बनाती हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। चूड़ी वाले में और चकोर वाले पराठे में लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट आती हैं, लेकिन वो मुझे अभी इतना अच्छा बनाने नहीं आता, लेकिन मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आ जाए। और मेरी हर नौ वाली वीडियो पे आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस था, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एबटाबाद जितने टाइम हूँ मैं आपको और डिफरेंट जगह भी बताऊँ। और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और साथ ही अंदर गर्म गर्म पराठे बन रहे थे, तो वो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और मेरे अम्मा अब्बा सुबह जल्दी उठ के 7-8 बजे सुबह 7 नाश्ता कर लेते हैं, तो ये चीज़ मैंने शुरू से बचपन से अपने घर में देखी थी। और ये ऑटोमेटिकली जब मैं अपने घर गई तो मैंने ये चीज़ अपने घर में भी की। मैं सुबह के साथ उठ के 8 बजे नाश्ता मस्ट करती हूँ। बेशक उसके बाद मैंने सो जाना होता है, मेरा कोई काम नहीं होता, लेकिन मैं उठ के सुबह उनके साथ नाश्ता करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है। उस टाइम पर हम बैठ के इतनी ज़्यादा बातें करते हैं। इन चीज़ों से आपका और आपके हस्बैंड का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी स्ट्रिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। मेरी एक मेंटोर है जिन्होंने सब मुझे सिखाया था और मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है ये उनकी वजह से है। मैं उनसे आप सबको मिलवाऊंगी, बट नाउ शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, बट इंशाल्लाह वेरी सून। और फिर हम सोच रहे थे कि हम बाहर जाके नाश्ता करें, लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश थी कि वहाँ पे बैठने की कोई भी जगह नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ पे नाश्ता लगा दिया था लाउंज में। और ये मेरा कज़न, मेरे चाचू का बेटा आया हुआ था और वो अर्मिश के साथ खेल रहा था। और फिर मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि ये टीमू से मेरी बहन ने कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे अपनी बेटी के लिए। और ये मैं देख रही थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी है, आप अगर सही से देख के लो और रिव्यूज़ चेक करके चीज़ें मंगवाओ, वेरी रीज़नेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें अगर क्वालिटी में नहीं भी अच्छी तो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। और मुझे कोई बोल रहा था कि आपको कोई पे करता है इनको रिव्यू करने के और इनको प्रमोट करने के, लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई भी कुछ भी पे नहीं कर रहा। मैं जेन्युइन रिव्यू देती हूँ जिस भी चीज़ के बारे में दे रही हूँ। अगर मैंने सलून का भी बताया तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वही आप लोग के साथ शेयर किया। और ये रात को हम बटकड़ाई गए थे और ये सेफ मार्ट जो अब एबटाबाद में ख़त्म हो चुका है उसके ऑपोजिट था। और इनके टिक्के और पराठे मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको बताई थी कि इनके बहुत अच्छे थे। अगर किसी को इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद तो बहुत ही माइल्ड मसालों में इनका बहुत ही अच्छे बना हुआ खाना था। किसी को स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद तो उनके लिए परफेक्ट जगह थी। फिर हम हबीब केमिस्ट गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे अर्मिश ने अपनी फुल शॉपिंग शुरू की हुई थी। और मैं हबीब केमिस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि मेरा यहाँ पे इनके साथ हमेशा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये इतने स्वीटली अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं एंड वेरी नाइस। होता है कुछ जगह आप इसलिए छोड़ देते हो बिकॉज दे डोंट नो के हाउ टू टॉक,
और उनका बिहेवियर कुछ जगह का इतना रूड होता है कि आप वहाँ पे जाना छोड़ देते हो। तो बहुत इखलाक बहुत मैटर करते हैं एंड दे आर वेरी नाइस पीपल। अगर आपको कुछ भी इशू होता है, आपको कुछ भी चेंज करवाना होता है, बहुत आराम से कर देते हैं। और यहाँ पे मेरी कज़न ने, मेरे चाचू की बेटी है, उसने नेल आर्ट शुरू किया है। मैं इसको प्रमोट ज़रूर करूँगी कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। फ्यूचर में अपना मे बी ये नेल आर्ट स्टूडियो स्टार्ट करेगी एबटाबाद में, और मैं अपने नेल्स भी करवाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और ये बहुत अच्छे एक्रेलिक फ्रेंच नेल्स करती है, और इंशाल्लाह जब स्टार्ट लेगी प्रॉपर तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।